कबीर कहता है कि ये दुनिया मुर्दों की बस्ती है। जब मुर्दा तैयार हो जाता है तो उसको घर से बाहर निकाल के शमशान तक छोड़ाते हैं। जब तक तैयार नहीं हुआ तभी तक घर में है। So everybody is in a process of being a dead body. One day it's going to happen to all of us, because we should be very well assured about this, and we should not fool ourselves by saying, oh, I won't die. Why? One Babaji gave me this kala dhaga, and as long as I wear this black thread, I am not going to die. You are a fool. And who gave you this is a bigger fool. And don't live in fool's paradise. There is none. Somebody says, these days this television merchandise, half-hour program, Turkish eye. Wear locket, बुरी नजर से बचाएगा। हैं? एक बिल्कुल दांत 4 बार काला कलूटा गले में वो डाल के बैठा हुआ था। मैं तेरे को कौन नजर लगाएगा भाई मेरे? तू किसी की नजर में मत आ जाइयो। वो अपना ही प्रेमी था तो मैं मजाक कर रही थी उससे। मैं तू मत दिख जाना किसी को, उसका दिन खराब जरूर हो जाएगा। तू काहे गले में डाल के बैठा हुआ है? And I am more surprised when so-called educated doctors, lecturers, engineers, software engineers are having these kind of things in their neck or in their home. I went to one house, they had a Maitreyi Buddha statue at the door. I said, but I believe you are a Punjabi and a Hindu Punjabi. He said, yeah. I said, then what is this Buddha doing here? Somebody said, if you keep it a feng shui, money comes in. For money, you will convert to anything. A doctor had a frog sitting on his table. I said, why this feng shui? If you keep this frog, more patients come. I said, my God. एक आदमी ने ना डॉक्टर बना नया नया, MBBS हो गया, MD हो गया, अपनी क्लिनिक खोली। उसने क्लिनिक खोली तो उसने वहीं पे एक छोटा सा मंदिर बनाया, तो हाथ जोड़ के अगरबत्ती करी और कहते, भगवान मेरे इलाके में हैजा फैला दो। हैजा नहीं तो डेंगू दे दो, डेंगू नहीं तो कॉलरा दे दो। क्योंकि कोई बीमार होगा तो उसकी दुकान चलेगी ना, रोजी रोटी उसकी कैसे चलेगी? कैसे? अब नया है ना, तो पुराना तो एस्टेब्लिश हो चुका, कईयों का काम करके चुका वो। तो नया है, कौन जानता है उसको? तो प्रार्थना करता, भगवान वन स्मॉल एपिडेमिक इन माय एरिया। एक डॉक्टर ने लिखा था, एक मरीज के साथ दूसरा फ्री 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 है। अब हमारा शरीर जो है वो जी नजर लग गई ना, इसलिए बुखार चढ़ गया था। अरे नजर लगने से बुखार आता है? भाई अगर नजर लगने से बुखार आता हो तो मुझे तो रोज ही चढ़ा रहना चाहिए। देखो कितनी आंखें देख रही मुझको, तुम सबकी नजरें लग रही हैं, मुझे तो बहुत कुछ होना चाहिए। मैं कोई काला टीका भी नहीं लगाया, कोई टर्किश आई नहीं, कोई ओम नमः शिवाय नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं। आज बस ये किसी प्रेमी के घर गए तो रुद्राक्ष बनाया, तो उसने कहा जी कि आप पहन लोगे? मैं क्या, आप पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खुशी मिलती हो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कई लोग रुद्राक्ष भी इसलिए पहनते कि रुद्राक्ष पहनते तो शिव जी की शक्ति अंदर आ जाएगी। मैं फिर क्या होगा जी? भूत प्रेत नहीं आएगा। मैं, तू आप ही बड़ा भूत है, तेरे सामने कौन आएगा? तू आप ही भूत है, भूत तेरे से डरते होंगे। उन्होंने टर्की शाही अपने गले में डाला होगा, या बंदा ना दिख जाए कहीं।
कैसे बचूं? This kind of paranoia, this kind of mental weakness is a sign that you are not ready to accept that death is coming. Actually, the day you were born, the clock has started ticking. Although you can't see that clock, hence you think it might not click for you, but that's not true. So, we need to understand this. Body is perishable. But there is one who is imperishable right in this body. The packet is perishable, but the content is imperishable. शरीर मरेगा, पर इस शरीर में एक अविनाशी है जो कभी मरेगा नहीं. इस शरीर में ही एक तत्व अविनाशी है जो कभी मरेगा नहीं. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. इसी शरीर में एक अविनाशी है और उसको जानो. और ये जानो, इदम सर्वम ततम. Idam in Sanskrit means that. When we say that is a flower, in Sanskrit we would say idam pushpani. This is a flower. This. Idam sarvam. This whole universe. Tatma tattam asya avyasas. इस सर्व जगत में वही व्याप्त है और उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है. विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् तुम आहरति. उसका कोई विनाश नहीं कर सकता. इस शरीर में एक अविनाशी शरीर, विनाशी. विनाशी मतलब पेरिशेबल, अविनाशी माने नॉन पेरिशेबल. The non-perishable, in one word can be said, who is that unperishable? That can be called real self, or in Sanskrit we would say Atma. In simple English we can say the real self. इस विनाशी शरीर में जो अविनाशी है उसी को हम आत्मा या शुद्धमय कहते हैं. तो शरीर सबके मरेंगे पर अविनाशी तत्व कभी मरता नहीं. तो इसको जानो. अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस अविनाशी स्वरूप को जानते हो? कहोगे नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी. मुश्किल क्यों? शरीर तो मरेगा. तुम्हारा मरे या तुम्हारे किसी प्रिय का मरे, शरीर तो मरेगा. और जब शरीर मरेगा तो तुम रोगे बैठ के. बहुत रोना पड़ता है भाई, क्योंकि ममता होती है, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते और वो हमारे सामने देखते देखते अपने हाथ से उस हंसते खेलते शरीर को चिता की अग्नि में डाल देना, ये एक बड़ा पीड़ादायक अनुभव हो जाता है. It's very difficult. The son you had loved, putting that son's body on a funeral pyre is not an easy thing for a mother, or a husband, or a wife, or a sister, or a brother, or a mother, or a father. But at that time you are so helpless. You can't keep the body at home. You have to burn it. Some people dig it, some people burn it. Burning is better. And my suggestion, electric crematorium is much better. Please don't go into that wood fire thing. You know why? A tree takes good 40 years to grow. And the person who has died, for that person's body, sometimes the whole tree is being chopped. Right? And we are already having so lesser greenery
in trees. So for your future generation, you should think like that, कि हम मरें, शरीर जाए, तो उसको इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उसका अंत कर लीजिए. आपने जो पूजा पाठ करनी है वो बाहर कर लो, फिर डब्बे में डाला, अंदर डाला, बटन दबाया, फायर में सब, तो बाद में ऐश मिल जाएगा. वो एक एक नहीं जी हम तो लकड़ी में ही करेंगे, नहीं तो उसकी गति नहीं होगी. भाई जे कर्म अच्छे नहीं किए ना तो जो मर्जी कर ले, गति तो होनी नहीं. राइट? कबीर जी का आज एक और मुझको भी स्मरण आ रहा है. राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर. पापी जीड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा. This greedy mind is not listening to this fact. Today or tomorrow, you are going to die. So, do your Sumiran today. Today. Don't delay it. Do it today. Tan joban ka garab na कीजिए. Tan is wealth. Joban is your youth, beauty. का गर्व ना कीजिए. Don't be proud of this. कागज ज्यों गल जाएगा. The way a paper just dissolves in the water, similarly this body will just simply dissolve. गल जाएगा, खत्म. कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा. Be in a company of the awakened one, and that is the one way where you will get liberated. Else, bonded, burdened, you will come back again in another body. So the same exercise, be in the womb for 9 months. Take a difficult course of delivery. Survive the childhood sickness and everything and all the challenges. And God knows what kind of mothers these days are. Oh my God. Pregnant, watching violent games. She is not sitting or doing some sutra part. She is not doing some mantra jap. She is not doing pranayam. She is not doing good talk. It's just kitty party dresses, that's it. And bad, vulgar songs which she hears. और 4 महीने का जो बच्चा होता है ना माँ के गर्भ में, वो बाहर के शब्द सुन सकता है. और माँ बैठी गाली गलौज कर रही है, टीवी देख रही है, गप्पे मार रही है, खाना पीना, शराब, स्मोकिंग. अच्छा कुछ ना करती हो, अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से खान पान ठीक नहीं करती है, तो जिस स्त्री को प्रेगनेंसी में अधिक कॉन्स्टिपेशन रह जाए और वो उस कॉन्स्टिपेशन का कुछ इलाज न करे, आयुर्वेद बताता है क्या करे. अगर उसको नहीं मालूम और वो नहीं करे, तो चांसेस आर कि उस बच्चे के लंग्स आर द लास्ट टू बी फॉर्म्ड इन द फीटस. वो लास्ट में बनते हैं. पूरी प्रोसीजर गेट्स हैम्पर्ड. Now this child will have all possibilities to have pulmonary diseases. लंग्स मजबूत नहीं होंगे, अस्थमा, चांसेस पूरे बन गए अब उसके. See, you have to educate this. I wrote a book on Ayurveda, the basic principles of Ayurveda. It's in English and in Hindi too. I have given one full chapter on pregnancy. Nobody teaches this, nobody talks about it. और फिर जब वो पैदा होता है तो वो कहती है, ये शैतान आया कहाँ से? ये इतना शैतान आया कहाँ से? वायलेंट बच्चों को एडीडी. शरीर के तो रोग हैं ही, बच्चों को मन के रोग हैं. A study was done in Harvard where the depressed mother's daughter, so the mother was studied, the daughter was studied, then their further granddaughter, the study was done on that also, child. What they found out was very intriguingly shocking fact came out. That is,
Because the grandmother was in deep depression when she was pregnant, that depression affected the chromosome, the DNA of her body. So the child is given with the bad DNA. So the daughter had the depression. Now, further, the chromosome gets affected. So the depression now, as a free gift, went to the granddaughter also. That's how this did study of 3 generations. माँ चिंता में रही, अफसोस में रही, परेशानी में रही, तनाव में रही, दुख में रही। असर आया बच्चे पर, बच्चे के डीएनए पर। इसका असर उसके बच्चे पर। तो उन्होंने कहा कि एक माँ की जो डिप्रेशन है वो उसकी 4 जनरेशन्स तक तो पक्का जाएगा ही जाएगा। तो अब हर माँ से जा रहा है तो समझिए 4 कहाँ तक गया ये? कहाँ तक गया? वाह! कबीर जी का ये पद सुनिए। कबीर कहते हैं, राम सिमर आज के आज सिमर, कल पे मत छोड़ना इसको, आज के आज। प्राणायाम करे, सुमिरन करे, तनाव आ ही नहीं सकता, डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने साइकियाट्रिस्ट बैठे तुम्हारी दुकान में बंद करके जाऊंगी, राइट? कम से कम ये जितने बैठे हैं ना यहाँ सन्मुख मेरे, अगर ये मेरी बात को समझ गए, ये तुम्हारे पेशेंट कभी नहीं बनेंगे। ये साइकोथेरेपिस्ट बैठी, तेरे पास भी कोई नहीं आने वाला। कुछ और प्रोफेशन सोचो आप। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर। पापी जीवड़ा लोभ करत है, पापी जीवड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर। तन जो बन का गर्व न कीजे, 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 कागज गल जाएगा मन, राम सिमर, कागज ज्यों गल जाएगा मन, राम सिमर, राम सिमर पछ
मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर। ज्यों जम आए केस गहपत के, ज्यों जम आए केस गहपत के, ता दिन कछु न बसाएगा, मन राम सिमर, ता दिन कछु न बसाएगा, मन राम सिमर। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, 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 तो मुख छोटा खाएगा, मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर। कर्म रहे जब लेखा मांगे, कर्म रहे जब लेखा मांगे, कर्म रहे जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, मन राम सिमर। कहत कबीर सुनो रे संतो, 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 साध संगत तर जाएगा, मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर,
कई लोग कहते हैं अभी भजन क्या करें, जब बुढ़े होंगे मरण किनारे होंगे तब कर लेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो दुनिया देखनी है, दुनिया भोगनी है, अभी हम कैसे। एक तो बोल रहे थे जी मेरे बच्चे छोटे, मैं तो उसकी नैपी चेंज करता है क्या, तेरे बच्चे छोटे, ये क्या बात हुई। यही समय है जब तू भजन में बैठेगा तो तेरी गोदी में पड़ा हुआ बच्चा सीखेगा, देखेगा कि बाप क्या करता है। हाँ, और जब ये बच्चा सब चीजें सीख सकता था तब तुम बैठ करके बेसबॉल, क्रिकेट न्यूज, बिजनेस न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज देख रहे थे, तुमने उस बच्चे को वही फीड कर दिया। If a child is adapting to the external environment in the womb at 4-month age, what about when the child comes out? Is absorbing everything. So, the child is learning to do cheating, learning to make money, learning how to deceive others. How to deceive others. And that deception is taught by none other than by his own parents.